बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो चीज़ रेसिपी शेयर करूंगी वो हमारे लाहौर की बहुत मशहूर कढ़ाई है जो यहाँ बहुत शौक़ से खाई जाती है। इसके लिए सबसे पहले मैं इसमें चिकन डाल दूँगी। इसमें मैंने अपना तेल नहीं डाला है फ़िलहाल, चूल्हा में बंद कर देती हूँ फ़िलहाल। इसमें सबसे पहले इसमें ये जो कढ़ाई है ये बग़ैर तेल के मैं बनाऊंगी, और ये असल में यहाँ जो बनती है वो बनती है देसी चिकन बनता है। मैं ब्रायलर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि देसी चिकन बहुत देर में गलता है, इसलिए वो लोग जो है कुकर में पकाते हैं, लेकिन मैं सिंपल ये कढ़ाई में बनाऊंगी। इसके साथ ही मैं इसमें ये 2 बड़े साइज़ की मैंने प्याज थी वो डाल दूँगी। मैं इसमें अभी मैं तेल वगैरह कुछ नहीं डालूँगी। इसके साथ ही मैं ये लहसुन अदरक है 3 खाने के चमचे ये मैंने डाल दिए हैं, और 1 चमचा भर के मैंने इसमें नमक डाल दिया। अगर नमक कम होगा तो मैं और डाल लूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इसमें 1 चमचा ही डालूँगी। और इसके साथ मैं ये 1 चमचा काली मिर्च है, 1 चाय का चम्मच भर के, बल्कि 1.5 चाय का चम्मच ही मैं इसमें काली मिर्च डाल रही हूँ। इसके साथ ही ये साबित धनिया कोरा हुआ ये 1 चमचा डालूँगी। 1 चमचा मैं इसे दोबारा जब भूनूँगी तब उस वक्त डालूँगी। और 1 चमचा ही इसमें मैं ये सफ़ेद ज़ीरा है कोरा हुआ वो डालूँगी, चाय का चम्मच ये मैंने डाल दिया इसमें। इसके साथ मैं इसके ऊपर ये मैं टमाटर रख दूँगी। ये देसी चिकन के साथ बनाई जाती है और बहुत लजीज और बहुत मज़े की बनती है। यहाँ लाहौर की ये मशहूर कढ़ाई है, लेकिन क्योंकि देसी चिकन बहुत देर में गलता है इसलिए मैं उसे यूज़ नहीं कर रही। लेकिन अगर आप चाहें तो आप देसी चिकन में भी, और इसी तरह आप मटन की कढ़ाई भी आप इस तरह बना सकते हैं। इसे लगा के अभी मैंने इसे मिक्स नहीं किया है। इसके साथ ही मैं इसमें 1 कप पानी है। पानी चिकन भी काफ़ी सारा छोड़ेगा, इसलिए मैं इसमें सिर्फ ये 1 कप पानी डालूंगी ताकि चिकन ज़रा इसमें गल जाए। इसको फ़िलहाल मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं छुपा रही हूँ, और फिर मैं इसके टमाटर के सारे छिलके उतारूंगी। ये देखिए ये टमाटर इसके तकरीबन इसका छिलका जो है ना वो इस काबिल हो गया कि मैं इसे आराम से उतार सकती हूँ। ये देखिए ये एक करके सारे इसके छिलके ये उतार लें, क्योंकि ये रह जाए ना तो फिर ये अलग से ये गलते ही नहीं है। या तो अगर आप टमाटर ग्राइंड करके डालें तो ठीक है, लेकिन अगर आप वैसे ही डालेंगे तो ये इसके छिलके टमाटर में कभी भी सालन में ये छिलके गलते ही नहीं हैं। इसलिए मैं इसका ये एक करके सारे ये छिलके मैंने इसके उतार लिए, और मैं इसे अब तेज़ आंच पे पकाऊंगी ताकि इसका पानी जल्द से जल्द खुश्क हो जाए। ये सारी मैंने ये छिलके उतार लिए, और आराम से अब ये देखें बग़ैर किसी मेहनत की ये आराम से ये उतर गए। अब ये सिर्फ इसको मैं इसके अंदर मिक्स कर दूंगी ताकि ये इसके साथ ही अब गल जाएं। इसको मैं अब तकरीबन 10 मिनट बहुत तेज़ आंच पे पकाऊंगी ताकि ये पानी खुश्क हो जाए। ये पानी खुश्क होगा, इसके बाद मैं इसमें दही और फिर जो थोड़े बहुत मसाले रह गए वो मैं डालूंगी इसमें। लेकिन इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आना शुरू हो गई है। ये यहाँ लाहौर की बहुत मशहूर कढ़ाई है। मैंने कहा मैं आपको घर में बना के दिखाती हूँ, ताकि अगर आपने वहाँ पर भी खाई होगी, लेकिन आप एक दफ़ा ज़रूर घर में इसे अपने ही किचन में ज़रा ट्राई करके देखें तो आपको पता चलेगा कि उससे अच्छा जायका और साफ़ सुथरी चीज़ें आपको इसमें खाने को मिलेंगी। अभी मैं तकरीबन 10 मिनट के लिए फिर छुपा के और तेज़ आंच पे से अब मैं पकाऊंगी ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए, ताकि मेरा ये गोश्त बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। ये देखिए ये तकरीबन इसका पानी खुश्क होने वाला है। इसमें ये टमाटर वगैरह भी गल गए। इसके साथ ही मैं इसमें ना ये दही अपना तकरीबन 8 चमचे खाने का ये दही है, 1 प्याली आप समझ लीजिए मैंने इसमें दही डाला है। इसको भी मैं तेज़ आंच पे जल्दी इसके साथ, अभी मैंने इसमें तेल नहीं डाला है, ये बगैर तेल के पक रही है फ़िलहाल ये हांडी।
इसको भी मैं तेज़ आंच करके ना इसको भी मैं फटाफट, और इसे मैं छुपाऊंगी नहीं, इसे खुला ही मैं वो करूँगी। इसके बाद जब ये इसका पानी खुश्क हो जाएगा फिर मैं इसमें तेल डालूँगी। ये देखिए मेरे ये घी का इसका दही का पानी भी खुश्क हो गया। इसमें अब मैं तकरीबन 1 कप इसमें ये मैंने ऑयल डाल दिए। इसका पानी दोनों तरह से खुश्क हो गया था, जो मैंने पहले डाला था वो भी, और जो दही का है वो भी खुश्क हो गया था। अब इसके साथ ही मैं इसमें ये 1 चाय का चम्मच कुटी हुई मिर्च है ये मिला दूँगी, और ये मैंने 1 चमचा पहले साबित धनिया उसमें पहले भी डाला था, 1 चमचा और 1 चमचा बल्कि 1.5 चमचा मैं अब इसमें इसके साथ शामिल कर रही हूँ। थोड़ा इसकी बहुत अच्छी इसका बहुत अच्छा जायका और खुशबू आती है। और ये 1 चमचा मैं इसमें ये सफ़ेद कौरा व ज़ीरा भी मिला रही हूँ। ये मेरा चिकन जो है ना वो तकरीबन 1.5 किलो था। अब मैं इसे इसके साथ डाल के अब ये देखिए मैंने इसमें घी डाल दिया तो इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। हाँ ज़रा मैं तेज़ कर लेती हूँ। वैसे माशाल्लाह मेरा चिकन गल गया, लेकिन बहुत ज़्यादा वो नहीं हुआ कि ये बिल्कुल ड्राई गाई हो जाए। इसका बहुत अच्छा और बहुत ही मज़ेदार इसका जायका आएगा। और जब ये तैयार होगी आप इसमें अगर आपके पास देसी घी है तो आप वो भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप जब ये बिल्कुल लास्ट में तैयार हो जाए तो आप इसमें मक्खन डाल दीजिएगा, इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ जाएगी। ये तकरीबन मेरा जो है तैयार होने वाला है। इसमें साथ ही मैंने ये हरी मिर्चें काटी नहीं थी बल्कि बहुत बारीक चॉप की थी, वो चॉप करके रखी थी, इसलिए मैंने कुटी हुई मिर्च ज़रा कम डाली है। ये मैंने चॉप करके रखी थी। ये देखिए मैंने बहुत अच्छी तरह ये इसे मैंने भून लिया था और अल्हम्दुलिल्लाह इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें तकरीबन ये मेरी कढ़ाई तैयार हो गई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसके साथ में इसमें ये मक्खन है ये डाल दूँगी थोड़ा। इससे ज़रा थोड़े अगर देसी घी में अगर आप ये बनाए तो फिर मक्खन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने तेल में बनाया इसलिए मैं इसके साथ इसमें मक्खन डाल रही हूँ। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा आधा चम्मच, क्योंकि इसमें गरम मसाला नहीं डालना, बस ज़रा से थोड़ी खुशबू के लिए मैं इसे ये आधा चम्मच के करीब मैंने इस पर ये गरम मसाला थोड़ा छिड़क दिया है। और साथ ही ये मैं 2-3-4 ये बड़ी हरी मिर्चें ये वो डाल दूँगी, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इसमें बारीक चॉप करके 7-8 हरी मिर्चें डाली थी। उसका बहुत अच्छा जायका आता है, कटी हुई मिर्च से ज़्यादा वो चॉप की हुई मिर्च बहुत अच्छा जायका देती है। इसके साथ में ये मैंने हरा धनिया है, इसे मैं काट के ये भी मैंने हरा धनिया यूज़ नहीं करती, लेकिन अब मैंने यूज़ करना शुरू किया कि मुझे लगता है कि मेरी कढ़ाई पे मेरे सालन पे ज़्यादा रौनक नहीं होती, इसलिए मैंने अब ये हरा धनिया यूज़ करना शुरू किया है। और मेरा ये खाना बिल्कुल तैयार हो गया अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अच्छा लगे तो इसे आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और कमेंट में मुझे ज़रूर अपने राय से आगाह करें। ज़िंदगी रही इंशाअल्लाह ताला तो आपसे ज़रूर मुलाकात होगी। ये मेरी कढ़ाई खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अल्लाह हाफिज़।